हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो डीसी से रिलेटेड कुछ अपडेट हमको मिल रही हैं। सबसे पहली अपडेट है डीसी यूनिवर्स को लेके। आपको पता ही होगा कि नया बैटमैन इंट्रोड्यूस किया जाएगा बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड मूवी में। तो इसके बारे में एक अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट निकल के आ रही है कि जॉन लोगन, जिन्होंने इससे पहले ग्लैडिएटर और स्काईफॉल जैसी मूवीज़ पे वर्क किया हुआ है, उन्हें एज अ राइटर अप्रोच किया गया है बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड के लिए। अभी अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट है, लेकिन हमें पता है कि इस वक्त जो कंफर्म्ड न्यूज़ भी हैं वो इन्हीं लीक्स के थ्रू निकल के आ रही हैं बाहर, क्योंकि एक्टर्स की स्ट्राइक चल रही है तो कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हो सकता। तो न्यूज़ इसी तरीके से निकल के आ रही हैं बाहर। तो फिलहाल ये रिपोर्ट है कि जॉन लोगन को बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड को लिखने के लिए, यानी एज अ राइटर, उन्हें अप्रोच किया गया है। बहुत अच्छे राइटर हैं, आई थिंक ऑस्कर भी इन्होंने जीता हुआ है। तो बैटमैन का कैरेक्टर आप वैसे भी जानते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर रहता है हमेशा डीसी के लिए। तो डीसी यूनिवर्स में भी बेस्ट राइटर्स को ही अप्रोच किया जाएगा बैटमैन के कैरेक्टर को लिखने के लिए, उसकी स्टोरी को डिज़ाइन करने के लिए। तो अगर ये न्यूज़ सही है तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। और दूसरी न्यूज़ थोड़ी सी पुरानी है, शायद आप में से बहुत से लोगों को पता भी चल गया होगा। सुपरमैन एंड लुइस, जो सुपरमैन का शो है, CW पे आता है, जिसमें हमारे टाइलर हॉकलेन सुपरमैन का रोल प्ले करते हैं। हम लोगों ने पहले ही उम्मीद करके रखी थी कि हो सकता है सीज़न 4 इसका लास्ट सीज़न हो। ये बात अब कंफर्म भी हो गई है। सीज़न 4 के बाद सुपरमैन एंड लुइस की टीवी सीरीज़ को ख़त्म कर दिया जाएगा। मेरे ख्याल से ये सही डिसीजन है, क्योंकि इस वक्त इस शो की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा पीक पर है। तो अगर आप किसी टीवी शो को ख़त्म करना चाह रहे हो या उसका एंड करना चाह रहे हो, तो जब उसकी पॉपुलैरिटी पीक पर हो, लोग तारीफ कर रहे हो, तभी आप उस शो को बंद कर दीजिए, ताकि बाद में लोग याद रखें कि हाँ, बहुत अच्छा शो बनाया था। आपको याद होगा जो ग्रैंड गस्टिन का फ्लैश का जो शो था, शुरू के 3 सीजन बहुत ज़्यादा अच्छे रहे थे, लेकिन सीज़न 4 के बाद से क्वालिटी में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल शुरू हो गया था। एपिसोड्स को ज़बरदस्ती खींचा जाता था और फ्लैश अपने ही शो में साइड कैरेक्टर बन के रह गया था। तो बाद के सीजन्स ने उतना ज़्यादा पब्लिक को इंटरेस्ट नहीं किया। तो सुपरमैन एंड लुइस को सीज़न 4 के बाद ही बंद कर दिया जाएगा, इसका एंड कर दिया जाएगा। और मेरे ख्याल से ये सही डिसीजन है। टाइलर हॉकलिन ने सुपरमैन के रोल को बहुत अच्छे से निभाया है। मुझे अभी भी याद है जब सुपरगर्ल टीवी सीरीज़ में इन्हें इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इनके ऊपर बहुत सी मीम्स बनी थी कि ये कैसा सुपरमैन है, ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं, ये तो बिल्कुल सुपरमैन लगता ही नहीं है, ये है वो है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, इन्होंने अपने परफॉर्मेंस से लोगों को इम्प्रेस किया, और कुछ लोग तो इन्हें बेस्ट लाइव एक्शन वर्जन ऑफ सुपरमैन भी बोलते हैं आफ्टर क्रिस्टोफर रीव्स। पर्सनली मेरे लिए, मुझे इनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा पसंद आया। बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड परफॉर्मेंस इनका रहा है। क्लार्क केंट के तौर पे भी इन्होंने परफॉर्मेंस बहुत अच्छा किया है, सुपरमैन के तौर पे भी। और सुपरमैन हम जानते हैं सिंबल ऑफ होप है, और हमेशा एक रहता है ना कि स्माइलिंग फेस वो रहता है। लेकिन सुपरमैन एंड लुइस टीवी सीरीज जब आप देखेंगे, तो जहां सुपरमैन को गुस्सा दिखाने की ज़रूरत है, वहां इन्होंने गुस्सा भी दिखाया है इनके सुपरमैन के रोल में। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने किया है, और बेस्ट ऑफ लक इनको फ्यूचर के लिए, क्योंकि इतने टैलेंटेड एक्टर हैं, इनको तो बड़ी बड़ी मूवीज़ फ्यूचर में ज़रूर मिलेंगी। तो सुपरमैन एंड लुइस सीज़न 4 के बाद इसका एंड होने वाला है। तो गाइज, आपको क्या लगता है, जॉन लोगन को एज अ राइटर अप्रोच करना बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड के लिए क्या सही डिसीजन है? और क्या आपको सुपरमैन एंड लुइस की टीवी सीरीज पसंद आई है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।